तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग मैथ क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सेल रिएक्शन, मतलब सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड दो होते हैं। एक क्या होता है एनोड, एक होता है कैथोड। और उसका हमें हाफ रिएक्शन पता होना चाहिए, मतलब एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। फिर जानेंगे कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। उसके बाद आज हम क्या सीखेंगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम जाने एनोड, एनोड अगर हम सीखें आज, एनोड ANODE एनोड, ये इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है नेगेटिव, या इसे याद करने के लिए हमें एक ट्रिक है, क्या है, लोन। ये लोन कॉन्सेप्ट है एक। यल से क्या होता है लॉस, यल से क्या होता है लॉस, ओ से क्या होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। मतलब एनोड पर क्या क्या होता है, लॉस, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऑक्सीडेशन होता है, और किस पे, एनोड पे होता है, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जो उसका चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है तो इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिडक्शन। और अगर यहाँ एनोड है तो यहाँ पे कैथोड है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्या है, कैथोड है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है सेल रिएक्शन लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया रहेगा, हमें तो इतना पता हो गया कि एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या बोलेगा, देगा, मतलब हाफ रिएक्शन देगा दोनों का, एनोड का और कैथोड का हाफ रिएक्शन देगा। उसके बाद बोलेगा आप मतलब सेल रिएक्शन लिखिए। तो हाफ रिएक्शन कैसे उसमें देगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दे दिया जिंक गोइंग टू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिख दिया। किस पे हो रहा है ये, एनोड पे। और ऐसे बोल दिया कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये चला जाएगा Cu में। तो हमें ऐसे दिया रहेगा, ये सब हमें दिया रहेगा। अब लोग घबराने की बात नहीं है। सेल रिएक्शन के लिए हमें ये दोनों चीज़ दिया रहेगा, एक मतलब ऑक्सीडेशन दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिया रहेगा, एक मतलब रिडक्शन का रिएक्शन दिया रहेगा। उसके बाद हमें बोलेगा कि सेल रिएक्शन लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो ऐसे में दिया रहेगा। सबसे पहले हमें इसे पता लगाना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मतलब कुछ नहीं है, आयन में कुछ नहीं है, मतलब ये समझिए ये सॉलिड है। यहाँ पे देखिए आयन है ना, आयन शो कर रहा है, तो ये एक्वस है। और इलेक्ट्रॉन मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन निकालता है आगे, मतलब क्या लेता है उसे उसे मतलब नहीं लिखते। यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है, 2+ है, तो इसमें आयन दिख रहा है तो ये क्या है, एक्वस है, मतलब जलीय है, वैसे इसका नहीं होता। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉलिड है। इतना हमें पता होना चाहिए सेल रिएक्शन लिखने के लिए। अगर कुछ नहीं रहेगा तो सॉलिड रहेगा, और उसके आयन अगर दिखाई देंगे तो वो एक्वस रहेगा। और इन सबको मतलब नहीं लिखते हैं, ये सब बैलेंसिंग के लिए होता है। और ये सब मतलब दिखाता है इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन गए, 2 इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड कर रहे हैं, ये सब मतलब बताता है हमें। और ये देखिए पावर क्या था, मतलब आयन आयन दिख रहे थे, एक्वस हो गया, और ये यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, क्या हो गया, सॉलिड। ये हो गया एक्वस सॉलिड वॉलिड। अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता करना है कि किस पे मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक है, जिंक पे कोई चार्ज नहीं था, और इसके बाद ये कहाँ चला गया, +2 चार्ज में, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हो गया इसके जो, यहाँ पे देखिए क्या
और कहाँ चला गया, जिंक +2 में चला गया, मतलब यहाँ पे 0 था और कहाँ चला गया 2 पे चला गया। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, रिएक्शन का परिभाषा क्या है कि ऑक्सीजन का जोड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब अगर कम से ज़्यादा में जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर ज़्यादा से कम में चला जाएगा, मतलब जैसे पावर 2 है और आयन 2 है, उसके बाद वो चला गया, इसे बोलते हैं न्यूट्रल में, मतलब जिसका आयन है वो क्या हो गया 0, तो ये चला गया, तो यहाँ 2 था, यहाँ से कितने चला गया 0 में, तो यहाँ पे देखिए मतलब कमी हो गया, मतलब घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब परिभाषा क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। मतलब अगर कोई आयन है, अगर कम है, उसके बाद रिएक्शन करने के बाद उसका आयन बढ़ गया, अगर आयन अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर जो मतलब रहेगा उसका आयन, अगर उससे घट जाएगा रिएक्शन होने के बाद, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक था 0 था और क्या हो गया +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। जब बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +2 था और कहाँ पे चला गया, 0 चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्या क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन लिखने के लिए देखिए हम क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिएक्शन देखिए, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, इतना राइट हैंड साइड है। अब हमें कुछ नहीं करना है सेल रिएक्शन लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन हम लिखने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड साइड वाले में जोड़ देंगे और जो राइट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे। बस हम सेल रिएक्शन हमारा हो गया। यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे हम, क्या जगह जिंक सॉलिड था प्लस Cu2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे हम, एरो हमारा लग गया। अब क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए Zn2+, ये एक्वस है, +2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हमें क्या करना है, Cu सॉलिड। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद हमारा बन गया क्या, सेल रिएक्शन क्या आया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस है और रिएक्शन हमारा बन गया, मतलब सेल रिएक्शन आ गया Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। और सेल रिएक्शन लिखने के बाद हमें बहुत ज़रूरी है उसका मतलब क्या, बैलेंसिंग देखना। बैलेंसिंग अगर ये है तो आपका सेल रिएक्शन सही है, वरना सही नहीं है। तो बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जितना आयन लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उतना आयन हमें राइट हैंड साइड में होना चाहिए। और जो हमारे मतलब ये हैं जो रिएक्शन किए हैं ये भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम नहीं, मतलब जितना इधर है उतना उधर होना चाहिए। तो इधर देखिए, यहाँ पे देखिए आयन देखें, अगर यहाँ पे 2+ आयन है तो इधर भी 2+ आयन है। यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। तो ये बैलेंस ऑलरेडी है, ये बैलेंस ऑलरेडी है, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेल रिएक्शन लिखने आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एनोड और कैथोड के बारे में जानना है।
कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे जाने के लिए हमने क्या एक कॉन्सेप्ट लिखा था, लोन कॉन्सेप्ट। लोन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पता चलता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। कैथोड में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे, और पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन दिया रहेगा, हाफ हाफ रिएक्शन है, ये दोनों मतलब हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ हाफ दिया रहेगा। उसके बाद हमें पता करना रहेगा किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देंगे और राइट को राइट में जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या आयन बैलेंस है। अगर आयन बैलेंस रहेंगे तब तो ठीक है, और इधर जितने हैं उधर उतने रहने चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन हम लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं और आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है, मतलब सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन का एग्जाम्पल करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, हम थोड़ा इसमें सीख ले रहे हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेल को निरूपित कैसे करते हैं, मतलब सेल को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिएक्शन के मतलब अलावा भी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया रहेगा, हमें एनोड दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, कैथोड दिया रहेगा, एनोड और कैथोड। आप लोग पता ही होगा, लोन कॉन्सेप्ट के शायद हम लोग जान गए हैं। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे मतलब करते हैं, कैसे मतलब उससे रिएक्शन कैसे लेते हैं। पहले हम सीखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने रिएक्शन क्या लिया था, उसमें क्या था, Zn गोज टू Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला था। और एक था हमारा Cu 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कहाँ गया था ये Cu में। ये सब एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, पता ही होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे क्या देखिए कैसे हम लिखेंगे, जिंक, ये क्या है, सॉलिड है, ये डंडा मतलब सिंगल डंडा को बोलते हैं गोज टू, मतलब जिंक गोज टू Zn 2 प्लस, ये क्या है, एक्वस है, मतलब जिंक मतलब कहाँ से, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना था, आयन कितने 0, और कहाँ पे चला गया 2 प्लस में, तो क्या हो गया, मतलब बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और एक ही मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये लिख रहे हैं। तो जिंक गोज टू Zn 2 प्लस में, ये तो आप लोग पता होगा, Zn गोज टू Zn 2 प्लस में, और डबल डंडा लगा देंगे हम। उसके बाद हम दूसरा वाला लिख देंगे। दूसरा वाला क्या हो रहा है, Cu 2 प्लस, ये क्या था, एक्वस था, एक्वस, और ये गोज टू Cu, मतलब ये चला गया सॉलिड में। ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल को ऐसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मतलब रिएक्शन तो पता ही रहेगा। अब सेल रिप्रेजेंट अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक कहाँ गया है, Zn 2 प्लस में, उसे लिख दिए। जिंक गोज टू, इसे बोलते हैं गोज टू Zn 2 प्लस, ये सिंगल डंडा, इसे डबल डंडा दिखाते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या है, Cu 2 प्लस एक्वस था, और गोज टू Cu सॉलिड में चला गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, और हमें क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, जिससे हमें रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, हमें मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उसके बाद हमें बोल देगा सेल रिएक्शन लिखिए। अब इससे तो हम सभी सीखे नहीं हैं रिएक्शन लिखना, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं इससे, तो चलिए सीख लेते हैं इसी वक्त। यहाँ पे देखिए, अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उसके बाद क्या लिखने को बोलेगा, सेल रिएक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये डंडा है और यहाँ पे सिंगल डंडा, सिंगल डंडे पे हमें क्या हो जाना है, खड़ा हो जाना है। मतलब ये मान लीजिए ये कोई लड़का है, उसे क्या करना है, पता करना है, मतलब सेल रिएक्शन लिखना है। तो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया सिंगल वाले
डंडे पर क्या हो गया है, खड़ा हो गया है। अब देखिए उसे क्या करना है, पता करना है। अब देखिए इसके लेफ्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। और यहाँ पे देखिए इसके ये इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर आप लोग इतना लिख लिए तो सेल रिएक्शन हो गया हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल डंडा रहेगा उस पर खड़ा हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, ये राइट हैंड साइड, और इसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट का लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देना और राइट को राइट में जोड़ देना, हमारा सेल रिएक्शन बन के तैयार हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब जेड एन सॉलिड है, हो गया। और ये देखिए यहाँ पे Cu2+ और कहाँ चला गया, एक्वस, मतलब एक्वस था ये। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लिख दिए हैं। और क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, उसके बाद ये वाला उतार देंगे, उसके बाद ये वाला उतार देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn2+ एक्वस प्लस Cu। जो एकदम पहले वाला एग्जाम्पल था, जब हम सेल रिएक्शन लिखे थे, और देखिए वही यहाँ पे बनकर आ गया है। तो इससे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें काटना पीटना तो है नहीं, प्लस टू इलेक्ट्रॉन इधर, टू इलेक्ट्रॉन इधर। इसमें डायरेक्ट ऐसे क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देना, राइट को राइट में जोड़ देना है, बन के तैयार हो गया। सर बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंसिंग यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे भी 2 आयन है, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, कापर यहाँ पे 1 है, कापर यहाँ पे 1 है, मतलब हमारा ये क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी। तो हमने क्या सीखा इसमें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो सीख लिया हमने। रिप्रेजेंट के लिए नोट कैथोड पता होना चाहिए, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को लेकर जिंक गोइंग टू Zn2+ एक कप में एक डंडा से, और डबल डंडा के बाद दूसरा लिख देंगे गोइंग टू Cu सॉलिड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट का राइट में। उसके बाद क्या हम लिख देंगे, सेल रिएक्शन। तो हमारा सेल रिएक्शन ये लिख हो गया, सेल रिएक्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और सेल रिएक्शन लिखने का प्रयास करते हैं। रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और हमें क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। कानून पता होगा, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, A2+ क्या है, एक्वस है। ये क्या है, ये भी एक्वस है, ये क्या है, एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है। और हमें क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखना है। और हम आप लोग क्या बताए थे, इससे आपको खड़ा हो जाना है। उसके बाद लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में जोड़ देना है। लेफ्ट है और ये राइट है, इसमें ये इस सिंगल डंडे पे खड़ा हो जाना है, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में जोड़ देना है। अब देखिए चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ए सॉलिड प्लस लगाएंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, बी एक्वस है और 3+ है, इस पर एरो लग गया। उसके बाद राइट हैंड साइड A2+ और एक्वस है प्लस बी, क्या है, सॉलिड है। हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया है। लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये इसमें ये क्या है, बैलेंसिंग अभी नहीं हुआ है। तो बैलेंस कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयन 3 है और यहाँ पे आयन 2 है, मतलब बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 3 6 आयन यहाँ पे हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही आयन है। यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 से, तो 3 दूनी 6 आयन हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गया, यहाँ पे ए यहाँ पे 3 हो गया और ए यहाँ पे 1 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे अगर 2 मतलब बी 2 है, यहाँ पर बी 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे ए कितना है, 3, यहाँ पे 3 है, बी कितना है, 2, यहाँ पर भी 2 है। आयन यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मतलब आयन हमारा भी सेम है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन। मतलब हम क्या किए हैं, एकदम अच्छे से लिख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेल रिएक्शन लिखने आ गया होगा। 2 मॉडल से, एक क्या दिया रहेगा, हाफ ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा,
पहले हम क्या करेंगे, उसमें पहचानेंगे ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट का राइट में जोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ से फिर लिख के बैलेंसिंग कर लेंगे। फिर एक दूसरा हमने सिखाया कि अगर दूसरे मॉडल मतलब आ गया मतलब बोर्ड में सेल रिप्रेजेंट, मतलब सेल रिप्रेजेंट दे दिया, उसके बाद दे दिया मतलब सेल रिएक्शन लिखने के लिए, तो हम कैसे लिखते हैं वही बता दिया हम लोगों ने आपको। लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे सर से, हम राइट का राइट में। उसके बाद बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को सेल रिएक्शन लिखना आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।